राधे श्याम श्याम श्याम, 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 राधे श्याम श्याम श्याम। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आपका स्वागत है। जब हमने पिछले दिन गीता पर चर्चा की थी तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि किस प्रकार वे अपने अनन्य भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं। जो अनन्य भाव से नित्य निरंतर भगवान के चिंतन भजन कीर्तन में लगे रहते हैं, भगवान उनको बुद्धि योग भी प्रदान करते हैं और उनको ज्ञान योग भी प्रदान कर देते हैं। उनको समबुद्धि भी कर देते हैं और उनके ज्ञान में परमात्मा स्वयं अवतरित हो जाते हैं। भगवान ने कहा था, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते जो सतत नित्य निरंतर मुझ में लगे रहते हैं, मेरा प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक भजन करते हैं, उन भक्तों को मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। उनकी बुद्धि को समभाव में स्थित कर देता हूं, उनको समबुद्धि कर देता हूं और समबुद्धि होते ही उनको मेरी प्राप्ति हो जाती है, उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है, उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है। एक तो ये कृपा है कि समबुद्धि भगवान कर देते हैं, बुद्धि योग प्रदान करते हैं। दूसरी कृपा भगवान करते हैं कि ज्ञान योग प्रदान कर देते हैं। आत्म साक्षात्कार हो जाता है, जो स्वरूप है उसका ज्ञान हो जाता है। भगवान ने कहा, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञान दीपेन भास्वता। भगवान ने कहा कि जो मेरे नित्य निरंतर भजन करने वाले अनन्य भक्त होते हैं, उन पर कृपा करने के लिए अपनी अहेतु की कृपा से भगवान जो उनके हृदय में स्थित होते हैं, हृदय में परमात्मा रूप में जो स्थित भगवान हैं, वे मनुष्य के हृदय में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश कर देते हैं, जिससे उसका अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और इस तरह उस अनन्य भक्त के जीवन में ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान उसको अपने क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभुम आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिः नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। अर्जुन कहते हैं कि प्रभु आपने तो अपने बारे में बताया ही है, बाकी के जितने ऋषि मुनि हुए हैं उन्होंने भी तो अपनी अपनी जो संहिताएं लिखी हैं, जो उन्होंने श्रुति स्मृति के द्वारा ज्ञान अर्जित किया, उसको जब अपने शब्दों में उन्होंने आपकी महिमा के रूप में कहा तो उसमें भी उन्होंने यही बताया है। और कुछ विशेष कुछ महर्षि लोगों का, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का उदाहरण देते हुए अर्जुन कहते हैं कि देवर्षि नारद को ही ले लीजिए, असित देवल व्यास और स्वयं आप, इन सब ने आपकी महिमा गाई है, बताया है कि आप परम ब्रह्म हैं, ब्रह्म के भी आप उत्पन्न करने वाले हैं ब्रह्म को। परम धाम सभी प्राणियों का गंतव्य स्थान है, सब अंत में आप
में ही जाकर विलीन हो जाते हैं। सबकी गति आप ही हैं। पवित्रम परमम, आप महापवित्र हैं, पवित्रों को भी पवित्र करने वाले हैं। पुरुषम शाश्वतम, आप शाश्वत पुरुष हैं। सामान्य मनुष्यों की तरह आपका आदि अंत नहीं होता, आप तो एक अलौकिक हैं, आदि हैं। देवताओं के भी प्राकृत्य का स्रोत है। अजम, आप अजन्मा हैं। अब अर्जुन कहते हैं सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवा न दानवा। अर्जुन ने कहा कि जो कुछ आपने प्रभु बताया, मैं सब आपकी कही हुई हर बात पर मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, क्योंकि मुझे जानने में आ गया है, मैंने ये जान लिया है कि आपके अलावा आपके विषय में और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि न देवता और न दानव ये आपको जानते ही नहीं, ये तो आपसे ही उत्पन्न हुए, आपके विषय में इनको पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हम मानवों की तो क्या कहना, हम मानव तो नहीं जान पाएंगे आपके विषय में, इसलिए जो आप जना देंगे वही हमें जानने में आ जाएगा। तो जितना आप जनाओगे उतना हमें जानने में आएगा, तो जो आप कहते हो वैसा का वैसा मैं उसको मान लेता हूं। आगे अर्जुन कहते हैं स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। ये भगवान की स्तुति अर्जुन कर रहे हैं। कह रहे हैं भूत भावन, आप सभी प्राणियों को अपने संकल्प से उत्पन्न कर देते हैं, सबकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। भूतेश, आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं, सबके ईश्वर हैं। देव देव, देवताओं के भी देवता हैं, महादेव हैं, देवाधिदेव हैं। और जगतपते, अर्जुन कहते हैं कि आप संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, आपने ही इस समग्र सृष्टि को, अखिल ब्रह्मांड को बनाया है। और अर्जुन कह सकते हैं सब कुछ आंख से दिखता है आपको, लेकिन क्या आपकी आंख अपने आप को देख पाती है? विचार कीजिए, क्या आप अपनी आंख से अपनी आंख को देखते हैं? शीशे में जो आपको दिखता है वो तो प्रतिबिंब हो गया, उसकी इमेज हो गई, लेकिन वास्तविकता में तो आपकी आंख अपने आप को नहीं देख पाती, जबकि सब कुछ देख लेती है। तो कहने का मतलब है कि इंद्रियां अपने विषय में ज्ञान नहीं कर पाती। हां, मन इंद्रियों के विषय में ज्ञान कर लेता है। जैसे अगर हम मन से देखें तो हम अपनी आंख को जान सकते हैं कि ये हमारी आंख है, लेकिन आंख आंख को नहीं देख सकती। इंद्रियों को मन से जानते हैं, मन को बुद्धि से जानते हैं, बुद्धि को अहम से जानते हैं, और अहम को स्वरूप से जानते हैं। लेकिन जो स्वरूप है उसको कौन जानेगा? कार्य को तो कारण की दृष्टि से जान सकते हैं, लेकिन कारण को, उसको कैसे जानेंगे? वो तो अपने आप से अपने आप को जान सकता है। इसलिए स्वरूप को किसी चीज से नहीं जान सकते, स्वरूप को स्वरूप ही जान सकता है। और चूंकि भगवान ही स्वरूप हैं, भगवान ही सबका मूल कारण है, इसलिए उनको जानना किसी के लिए संभव नहीं है, वे स्वयं ही अपने आप को जान पाते हैं। इसलिए जो भगवान कहें उसको अक्षरशः मान लेना चाहिए, उसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए, कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि जैसा ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से कहा है, जैसा भगवान ने बताया है, उसको मानकर ही हम उसको जान सकते हैं। या जानकर मानना भक्तों के वश की बात नहीं है, ये तो बड़े बड़े ज्ञानियों को होता है। भक्त तो बस भगवान का कहा मान लेते हैं, और वो मानना जैसे जैसे दृढ़ होता जाता है वैसे वैसे अनुभूति आने लगती है, धीरे धीरे भगवान का अनुभव हो जाता है। भगवान ने स्वयं कहा कि मैं ज्ञान योग भी दे दूंगा और बुद्धि योग भी दे दूंगा, बस तुम भक्ति करो।
अब जब अर्जुन को पता चला कि अगर भगवान की विभूतियों का ज्ञान हो जाए, भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाए, भगवान के प्रभाव का, भगवान के महिमा का ज्ञान हो जाए, तो ये भक्ति को दृढ़ कर देता है। मनुष्य में जो भक्ति का उदय होता है, वो भक्ति दृढ़ हो जाती है, अविचलित हो जाती है, अविकंपेन योगेन। फिर वो भक्ति के पथ से कभी भ्रष्ट नहीं होता, उस पथ से कभी वो भटकता नहीं है। ये विभूतियों को, ऐश्वर्य को, महिमा को, प्रभाव को भगवान के जानने की महिमा है। जैसे ही अर्जुन को ये पता चला तो उसको लगा रही ये तो बड़ा सरल उपाय है। भगवान की विभूतियों को जितना ज्यादा मानो, जानो, उनके विषय में चर्चा करो, उनको सुनो, तो अपने आप भक्ति का उदय हो जाएगा, भक्ति दृढ़ हो जाएगी। तो अब भगवान से ही कहते हैं कि तुम ही भगवान अपनी सारी विभूतियां मुझे बता दो, ताकि मैं भी आपका अनन्य भक्त हो जाऊं। अब अर्जुन के अंदर जो है वो भक्ति अपने पूर्ण रस में दिखाई दे रही है। अब अनन्य भक्त बनने के लिए अर्जुन व्याकुल हो रहे हैं, और वो किसी और से मदद ना मांग कर स्वयं भगवान से ही कह देते हैं कि भगवान आप ही अपनी विभूतियां बता दो, और तो न देवता आपको जान सकते हैं, न दानव जान सकते हैं, हम तो मानव ठहरे, हम कैसे जान पाएंगे? आप कहां अलौकिक और हम लौकिक, जितना आप बता दोगे, जितना आप जना दोगे, उतना हम जान पाएंगे। तो अर्जुन कहते हैं वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्यायात्म विभूतयः याभिर्विभूतिर्भिलोकान् इमान् स्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन कह रहे हैं कि प्रभु, अपनी विभूतियों को, जिनसे इस संपूर्ण संसार को, सारे लोकों को आपने व्याप्त कर रखा है, उन सभी विभूतियों को जो बड़ी दिव्य हैं, अपनी उन दिव्य विभूतियों को आप संपूर्णता से मेरे सामने कह दीजिए, उनका पूरी तरह से वर्णन कर दीजिए, क्योंकि ऐसा करने में केवल और केवल आप ही समर्थ हैं। आपके अलावा कोई आपके विषय में बताने में, पूरी तरह आप क्या हैं, कैसे सृष्टि में देखे जाते हैं, ये सब बताने में, आपके समग्र रूप को व्यक्त करने में आपके अलावा कोई दूसरा समर्थ ही नहीं है। देवता हो, दानव हो, कोई भी आपके विषय में पूरी बात बताने में समर्थ नहीं है। केवल आप ही बता सकते हैं, आप ही समर्थ हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। आप अपनी सभी विभूतियों को, जिससे आप सभी लोकों में जाने जाते हैं, पाए जाते हैं, उनको मेरे सामने प्रभु प्रकट कर दीजिए। अर्जुन ऐसी प्रार्थना भगवान से करते हैं। और क्या कहते हैं? एक और प्रार्थना, कथम विद्यामहं योगिन त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिंतयोसि भगवन् मया। अर्जुन कहते हैं कि हे योगिन, मैं निरंतर आपका चिंतन कर सकूं, इसके लिए मैं क्या करूं? कैसे आपको जान पाऊं? कैसे आपको चिंतन करते हुए मैं जान दूं? और कहते हैं कि हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन किए जा सकते हैं? मैं आपका चिंतन किन किन भावों में करूं? आपके क्या अवतार हैं, आपकी क्या लीलाएं हैं, आप बताएं कि हम कैसे इनका चिंतन करें, जिससे हमारी भक्ति जो है वो दृढ़ हो जाए, फिर कोई उसको हिला डुला ना सके, फिर कोई हमें भक्ति के पथ से विचलित ना कर सके। इसलिए आप अपने अवतारों के विषय में, अपनी लीलाओं के विषय में, अपनी महिमा, अपना प्राकट्य, संसार में हम आपको कैसे देखें, कैसे आपका चिंतन करें, ये सब आप स्वयं बता दीजिए। और फिर एक बार अर्जुन एक और प्रतिज्ञा करते हैं, एक और विनती करते हैं। कहते हैं विस्तरेणात्मनो योगम
विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में मृतम। भगवान से कहते हैं कि प्रभु ये जो आपकी विभूतियां हैं, ऐश्वर्य, जो आपकी योग सामर्थ्य है, ये जब आप कहते हो तो मुझे तृप्ति ही नहीं होती। ये तो अमृत के समान है, जितना मिल जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है कि और मिल जाए, कभी कोई संतुष्टि ही नहीं होती इससे। आपकी विभूतियों, आपके योग को सुनकर मेरे मन में तृप्ति नहीं हो रही है। और इसलिए अर्जुन प्रार्थना करते हैं, विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। हे जनार्दन, आप अपनी विभूतियों को, अपनी योग सामर्थ्य को, अपने ऐश्वर्य को मेरे सामने विस्तार से कहिए। विस्तार से इसलिए कहिए क्योंकि आपने भले ही 7वें अध्याय में बताया, 9वें अध्याय में बताया, लेकिन उससे मुझे अभी तृप्ति नहीं हुई है। 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में भगवान ने जो पहले हर चीज के जो मूलभूत गुण हैं उनके रूप में 7वें अध्याय में, फिर 8वें अध्याय में जो भी वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं, उन सब के रूप में, और फिर 9वें अध्याय में भावों के रूप में भगवान की विभूतियों को सुना था भगवान के मुख से। जब अर्जुन ने ये सब सुन ली विभूतियां, तब भी अभी उसको चैन नहीं मिला है, उसको तृप्ति नहीं मिली है। अब कहता है भगवान सब कुछ कह डालो, कुछ छोड़ो ना, अशेषेण, कुछ शेष ना रखो। मुझे तृप्ति नहीं हो रही आपकी विभूतियों के बारे में सुनने से, आप विस्तार से बता डालो अपनी सारी विभूतियां, अपने ऐश्वर्य को प्रकट कर दो, अपनी योग सामर्थ्य को प्रकट कर दो। जब भक्त बड़े प्रेम से भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान भी खुले हाथों से उनको उपहार स्वरूप वो सब दे देते हैं, कुछ भी बचाते नहीं हैं। और अर्जुन तो कह रहा है कि भगवान कुछ भी शेष ना रखना, सब कह देना। तो भगवान कहते हैं देखो, विभूतियां तो मेरी बहुत ज्यादा हैं, संपूर्ण संसार मेरी विभूतियों से ही भरा हुआ है। संसार में जो कुछ भी विशेषता तुम्हें दिखती है वो विशेषता संसार की नहीं है, वो विशेषता तो भगवान श्री कृष्ण की है। इसलिए अगर मैं कहना शुरू कर दूंगा तो इसका कोई अंत नहीं होगा, मैं तो कहता ही रह जाऊंगा, कभी अंत नहीं होगा। इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा कि तुम किस तरह संसार में सदा मेरा चिंतन करो। संसार में विशेषताएं देखो तो उन विशेषताओं में क्या वस्तुएं हैं, क्या परिस्थितियां हैं, इनके विषय में चिंतन ना करो। उनके पीछे जो कारण है, आधार है, उनका आश्रय है, वो भगवान श्री कृष्ण है, इसके विषय में तुम्हारा चिंतन जाए। तुमको हर विशेषता में जो विशेषता है वो भगवान के रूप में दिखाई दे, तब तुम मेरे उस ऐश्वर्य को, मेरी उस विभूतियों को, मेरे योग सामर्थ्य को जान पाओगी। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच हंत ते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुरुश्रेष्ठ, कुरुवंश में उत्पन्न हुए जो कुरुवंश के वंशज हैं उनमें तुम सर्वश्रेष्ठ हो। हे कौरवों में, कुरुओं में श्रेष्ठ अर्जुन। हंत, हंत कहकर भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य, अलौकिक, विलक्षण विभूतियों को बताऊंगा। इसको स्वीकार कर लेते हैं, अर्जुन की प्रार्थना को भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं हां, मैं कहने जा रहा हूं तुमसे अपनी विभूतियों को, लेकिन नास्त्यंतो विस्तरस्य में, मेरी इन विभूतियों के विस्तार का कोई अंत नहीं है, अनंत है मेरी विभूतियां। और इसलिए कहते हैं प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, मैं संक्षेप में तुम्हें बता देता हूं। अगर पूरा कार्य न दिखाकर उस कार्य के पीछे का कारण कोई दिखा दे तो
अगर कारण की समझ में आ जाए तो कार्य तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो भगवान जब संक्षेप में बताएंगे उससे नजरिया मिल जाएगा कि कैसे भगवान को देखा जाए, कैसे भगवान का चिंतन किया जाए। भगवान अपनी उन दिव्य अलौकिक विलक्षण विभूतियों को भगवान अर्जुन के सामने कहने जा रहे हैं, लेकिन संक्षेप में बताएंगे, विस्तार का कोई अंत नहीं है, इसलिए कुछ उदाहरण ही देंगे, सब कुछ नहीं बताएंगे। भगवान कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कह रहे हैं, हे गुडाकेश, हे रात्रि पर अंधकार पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन। अर्जुन जब अज्ञातवास के दौरान रात में नहीं सोते थे, उन्होंने नींद पर ही विजय प्राप्त कर ली थी। वो सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रखते थे, रात में जागते थे, नींद को अपने वश में करते, इसलिए उनका नाम गुडाकेश है। भगवान अर्जुन को गुडाकेश कहकर उसके गौरव की याद दिला रहे हैं कि तुमने जब नींद पर विजय प्राप्त कर ली तो तुम इस अज्ञान रूपी जो अंधकार की रात्रि है, इस पर भी विजय प्राप्त कर लोगे। तुम्हारे जो संशय संदेह हैं, उनकी नींद में जो तुम खोए हुए हो, उनसे भी तुम जाग लोगे, उन पर भी विजय प्राप्त कर लोगी। भगवान कहते हैं, हे गुडाकेश, हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मैं सभी प्राणियों का आदि भी हूं, मध्य भी हूं और अंत भी हूं। सबकी उत्पत्ति भगवान से होती है, सबका पालन पोषण करने वाले भी भगवान ही हैं, और अंत में सब नष्ट होकर भगवान में ही लीन हो जाते हैं। तो सभी प्राणियों का प्रारंभ भी भगवान से, और जब तक वो रहते हैं तब भी भगवान में ही रहते हैं, और जब उनका अंत होता है तो फिर भगवान में मिल जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं सभी प्राणियों का आदि हूं, मध्य हूं और अंत भी मैं ही हूं। और कहते हैं कि सभी प्राणियों के हृदय में जो आत्मा है वो भी मैं ही हूं। उस आत्मा को भी तुम मेरा ही स्वरूप समझो। जब भगवान के अतिरिक्त और किसी की कोई सत्ता ही नहीं है, तो भगवान के अलावा कोई कहां रहा? सब कुछ भगवान है। तो हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में विराजते हैं, आत्मा रूप में जो हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, वे परमात्मा भी भगवान श्री कृष्ण ही है। और अर्जुन से कहते हैं भगवान, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रवि अंशुमान मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। भगवान कहते हैं, आदित्य नाम, जो अदिति के पुत्र हैं, अदिति के धाता, मित्र आदि जितने पुत्र हैं, उनमें से जो विष्णु हैं, जो वामन रूप में भगवान का अवतार हुआ है, वो उनकी माता अदिति हैं। वामन रूप में भगवान जब आए तो उन्होंने जो असुर थे उनकी संपत्ति को, दैत्यों की संपत्ति को दान रूप में ले लिया, और दान रूप में लेने के बाद अदिति के ही जो पुत्र देवता हैं उनको दान में उनको दे दिया, दान में लिया और उनको दे दिया। तो अदिति के जितने पुत्र हुए हैं, उनमें से ये जो वामन रूप है, भगवान विष्णु का जो अवतार है, यही सर्वश्रेष्ठ है, यही भगवान का अवतार है। भगवान कहते हैं, ये वामन रूप मैं ही हूं। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, भगवान कहते हैं जो दैदीप्यमान सूर्य देवता हैं, वो मेरा ही स्वरूप हैं। जितने भी ज्योतिमय वस्तुएं हैं,
चाहे वो अग्नि हो, चंद्रमा हो, नक्षत्र हो, तारे हो, इन सब में जो प्रकाशमान चीजें हैं उनमें से जो किरणों वाला सूर्य है, जिसको रवि अंशुमान कहा जाता है, वो किरणों वाला सूर्य भगवान का ही स्वरूप है, वो भगवान ही है। मरीचिर मरुताम अस्मि, 49 तरह के मरुत होते हैं। सत्व ज्योति आदित्य हरित आदि नाम वाले ये जो 49 मरुत हैं, भगवान कहते हैं कि उनका जो तेज है वो मैं हूं। उनका तेज भगवान का स्वरूप है, वो भगवान ही है। और कहते हैं नक्षत्राणाम अहम शशि, अश्विनी भरणी कृति, इस तरह कुल 27 नक्षत्र हैं। उन सब का अधिपति चंद्रमा है। भगवान कहते हैं वो चंद्रमा मैं ही हूं, मेरा ही स्वरूप है, वो भी भगवान श्री कृष्ण ही है। और भगवान ने तो सूर्य और चंद्रमा को अपनी आंखें भी बताया है कि दोनों मेरे नेत्र हैं, तो नेत्र भी तो भगवान के ही हुए, भगवान ही हैं। इस तरह सूर्य चंद्रमा भी भगवान ही हैं, भगवान के ही स्वरूप हैं। तो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसमें जो भी विलक्षणता है, विशेषता है, वो वास्तव में उस चीज की नहीं है, उस वस्तु व्यक्ति काल परिस्थिति की नहीं है। वो विशेषता, वो विलक्षणता भगवान का स्वरूप है। इस तरह से अगर हम संसार को देखें कि जो कुछ भी विलक्षण दिखाई दे, जो कुछ भी विशेषता दिखाई दे, जो भी मूलभूत गुण दिखाई दे, जो भी भाव दिखाई दे, वो भगवान से ही आए हैं, भगवान ने ही उनको बनाया है और वे भगवान का ही स्वरूप हैं। तो हम संसार को भी भगवत भाव से देखेंगे, हमारी दृष्टि भगवत दृष्टि हो जाएगी। आगे भगवान कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। भगवान कहते हैं अगर तुम मेरा दर्शन करना चाहते हो, मुझे देखना चाहते हो, तो वेदों में देखो, मैं सामवेद हूं। सामवेद की क्या विशेषता है? सामवेद में गा गाकर स्तुतियां कही गई हैं। इंद्र रूप से भगवान की स्तुति सामवेद में आई है। भगवान कहते हैं वो सामवेद जो है वो मेरा ही स्वरूप है, मेरी ही विभूति है, मैं ही सामवेद में हूं, सामवेद मैं ही हूं। देवानाम अस्मि वासवः, सूर्य चंद्रमा अग्नि इंद्र आदि जितने देवता हैं, इनमें से इंद्र मुख्य हैं। तो ये जो वासवः शब्द है ये इंद्र के लिए आया है। भगवान कहते हैं कि इंद्र मुख्य देवता हैं, सबके अधिपति हैं। भगवान कहते हैं ये इंद्र भी, ये वासव, ये मेरा ही स्वरूप है, मैं ही इंद्र रूप में हूं। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ये सारी की सारी मन के द्वारा संचालित होती हैं, मन के वश में रहती हैं। तो ये इंद्रियों का जो स्वामी है, ये मन भी भगवान कहते हैं मेरा ही स्वरूप है, मैं ही मन रूप में सभी प्राणियों में रहता हूं, सभी मनुष्यों में मैं मन रूप में रहता हूं। भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणी तभी तक जीवित है जब तक उसमें कुछ चेतना का संचार है। भगवान कहते हैं सभी प्राणियों में जो चेतना है वो मेरा स्वरूप है, चेतना रूप में मैं ही रहता हूं। ये चेतना भगवान का रूप है। और कहते हैं रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम हम। भगवान कहते हैं कि जो 11 रुद्र हैं, हर
बहुरूप, त्रयंबक, इन नामों वाले कुल 11 रुद्र हैं। इनमें से जो शंभु हैं, शंकर भगवान हैं, वे सब रुद्रों के अधिपति हैं। भगवान कहते हैं रुद्रों में मैं शंभु हूं, शंकर हूं। अगर रुद्रों में तुम मुझे खोजने निकलना तो जो शंभु, शंकर, ये मेरा ही स्वरूप है, ये भगवान ही है। और कहते हैं वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, जितने यक्ष और राक्षस हैं इनमें जो वित्त के देवता हैं, धन के देवता कुबेर, भगवान कहते हैं वो मेरा स्वरूप है। यक्ष और राक्षसों के अधिपति कुबेर ये भगवान है, भगवान का स्वरूप है। वसु नाम पावकस चास्मी, भगवान ने कहा कि धर, ध्रुव, सोम आदि 8 वसु होते हैं। इन 8 वसुओं में से जो अनल है, पावक है, जो अग्नि है, ये वसुओं के अधिपति हैं। ये अग्नि भगवान का रूप है, भगवान भी अग्नि के रूप में हमारे सामने आते हैं। जब हम हवन कुंड की अग्नि में आहुति देते हैं तो उससे देवता बलिष्ठ होते हैं, पुष्ट होते हैं। वो अग्नि भी भगवान ही है। मेरुहु शिखरि नाम अहम, भगवान कहते हैं जो शिखर वाले पर्वत हैं, जिन पर्वतों में चोटियां होती हैं, शिखर होते हैं, उनमें से मैं सुमेरु हूं। सुमेरु पर्वत जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। अगर तुम कभी पर्वतों में, शिखर वाले पर्वतों में मुझे ढूंढने निकलना तो सुमेरु को मेरा स्वरूप समझना, मैं ही सुमेरु रूप में हूं। पुरोदसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम, सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसामस्मि सागरः। अब भगवान कहते हैं कि अगर तुम कभी पुरोहितों में खोजने निकलना कि पुरोहितों में कौन भगवान का स्वरूप है, तो जो भगवान बृहस्पति हैं, बृहस्पति भगवान का स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ही बृहस्पति रूप में दिखाई देते हैं। बृहस्पति भगवान का स्वरूप है, इसको तुम विद्धि समझ लो, जान लो। और कहते सेनानी नाम अहम स्कंदः, सेनापतियों में कार्तिकेय जी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान ही कार्तिकेय रूप में आए और सेनापति कैसे हों इसकी मिसाल पेश की। ये कार्तिकेय भगवान भी भगवान श्री कृष्ण ही हैं। और कहते हैं सरसाम अस्मि सागरः, जितने जलाशय हैं इनमें सबसे बड़ा जलाशय सागर होता है। भगवान कहते हैं अगर जलाशयों में से खोजने निकलना कि मैं कहां हूं तो सागर को देखना। जो सबसे बड़ा जलाशय है वो सागर भगवान का स्वरूप है, भगवान ही सागर रूप में है। इस तरह भगवान अर्जुन के सामने अपनी विभूतियों को व्यक्त करते जा रहे हैं। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। भगवान की आगे की विभूतियां हम कल उनके विषय में चर्चा करेंगे। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, बांके मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरण का दास बना के, अपने चरण का दास बना के,
वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, वृंदावन में बसा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, जैसे भी चाहे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे तू चाहे नचा ले मुरलिया वाले। अधर की मुरली हम तो तेरे अधर की मुरली, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसे भी चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। मेरे अपने हुए न अपने, मेरे अपने हुए न अपने, तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम भक्तों की अरज यही है, हम भक्तों की अरज यही है, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, कृपा कर अपना ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम दिल दे बैठे हैं तुमको, हम दिल दे बैठे हैं प्रभु को वाले, अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। हम सब हैं तेरे भजन दीवाने, हम सब हैं तेरे भजन दीवाने, चाहे तो एक दो गवाले मुरलिया वाले, चाहे तो एक दो गवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।